बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाल ही में चीन की तरफ से एयर टू एयर मिसाइलों के शोबे में एक नई अहम अपडेट सामने आई है। खासतौर पर अगली नस्ल के एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि PL-6 और PL-21 के हवाले से। इसके साथ साथ PL-15 से मुतल्लिक भी चंद अहम पहलुओं पर बात की गई है और ये भी देखा गया कि इन तमाम पॉइंट्स का हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स और खास तौर पर हमारे J-10C तैयारों की मौजूदा और आइंदा फ्लीट पर क्या असर पड़ेगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हाल ही में चीन के एक मरूफ डिफेंस चैनल की पॉडकास्ट में चीन के एक मिलिट्री एनालिस्ट ने तस्दीक की है कि PL-15 का वो एयर टू एयर वेरिएंट जिसकी प्रोडक्शन लाइन चल रही थी अब बंद हो चुकी है और इसी प्रोडक्शन लाइन पर जहां पहले PL-15 का एयर टू एयर वेरिएंट बनाया जा रहा था, अब वहां पर PL-15 का एंटी रेडिएशन वेरिएंट बनाया जा रहा है, जिसे नाज़रीन PL-15 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम दिया गया है, जो अमेरिकी AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसा है। यानी बाज़ाब्ता तौर पर अब PL-15 का एयर टू एयर वेरिएंट बनना बंद हो चुका है और इसकी जगह इसी लाइन पर PL-15 के एंटी रेडिएशन वेरिएंट PL-15 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल बन रहा है। नाज़रीन, इस तब्दीली की बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि चीन अपनी तवज्जो अगली नस्ल के एयर टू एयर मिसाइल्स PL-6 पर मरकूज कर रहा है। हाल ही में हमने PL-6 के बारे में बात की थी कि किस तरह भारत और अमेरिका PL-5 टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और नाज़रीन चीन खुद अपनी अगली नस्ल PL-6 सीरीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब नाज़रीन आपके जहन में कई सवालात होंगे क्योंकि नाज़रीन PL-15 इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स में मेन BVR मिसाइल के तौर पर काम कर रहा है। लिहाजा नाज़रीन आपके सवालात के जवाब देने से पहले मैं मुख्तसरन PL-6 को डिफाइन करूंगा, यानी कि PL-6 मिसाइल है क्या और इसकी खसूसियात क्या मुतवक्के हैं। नाज़रीन चीन के PL-7 जो कि लंबी रेंज की किल करने वाली मिसाइल समझी जाती है, दरअसल PL-15 के दरमियानी वेरिएंट के जमरे में आती है। इस वेरिएंट की रेंज वाज़ेह तौर पर बढ़ाई गई है। खास तौर पर इस बात को यकीनी बनाया गया है कि मिसाइल का वजन कम रखा जाए ताकि फाइटर के साइज के फुर्तीले और तेजी से हरकत करने वाले अहदाफ को भी निशाना बनाया जा सके। PL-15 की साबका शक्लें काफी भारी थीं, इसलिए वो आहिस्ता हरकत करने वाले अहदाफ जैसे कि एयर टू एयर रिफ्यूलर्स या बड़े ट्रांसपोर्ट अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बेहतरीन काम करता था। लेकिन जब हम PL-15 और PL-6 की बात करें तो यहाँ वजन को कम रखने की कोशिश की गई है ताकि वो छोटे, तेज और मनूवरेबल फाइटर अहदाफ को भी मार सकें। नाज़रीन यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के सरबराह नेटो के एक मुल्क रोमानिया का दौरा करते हैं। इस बारे में ISPR ने कल एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है। इस प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर चीफ ने रोमानियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उनकी मुलाकात रोमानिया की एयरफोर्स के चीफ और दीगर आला अफसरान से हुई। नाज़रीन इस खबर के सामने आते ही अवाम में काफी बहस शुरू हो चुकी है। ज्यादातर लोग एक खास नुक्ते पर बात कर रहे हैं कि प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि पाकिस्तान और रोमानिया की एयर फोर्सेज के दरमियान तावन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। साथ ही रोमानिया ने ये ख्वाहिश भी जाहिर की है कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ मुश्तरका मशक़ें करना चाहती है ताकि दोनों ममालिक के पायलट्स और अमले के दरमियान तजर्बे का तबादला हो सके। लेकिन नाज़रीन अवाम का ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि रोमानिया के पास इस वक्त 70 से ज्यादा F-16 तैयारे मौजूद हैं, जो कि जदीद किस्म के MLU F-16 फाइटर जेट हैं। इसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल करने लगते हैं कि क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स रोमानिया के F-16 तैयारे खरीदने जा रही है और क्या हमारे एयर चीफ का दौरा दरअसल उन्हीं तैयारों के हवाले से था। नाज़रीन ये क्या सराइयां इसलिए भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि रोमानिया एक नेटो मुल्क है और आमतौर पर पाकिस्तान और रोमानिया की एयर फोर्सेस के दरमियान कोई खास ताल्लुक या तावन नहीं रहा, इसलिए लोग समझ रहे हैं कि शायद इस दौरे के पीछे कोई खास मकसद है। लेकिन नाज़रीन अब अगर हकीकत की बात की जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 10 से 20% तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन जब हम गहराई में जाकर हकाइक देखते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। क्योंकि नाज़रीन रोमानिया के F-16 फ्लीट दरअसल पुराने या सेकंड हैंड तैयारों पर मुश्तमिल है, यानी रोमानिया के पास मौजूद कोई भी F-16 नया तैयारा नहीं है, बल्कि ये सब पुराने जहाज हैं और उन्होंने दूसरे ममालिक से खरीदे थे। रोमानिया ने अपने F-16 तैयारे खुद नए नहीं खरीदे, बल्कि इनमें से कुछ F-16 पुर्तगाल ने उन्हें दिए और कुछ नॉर्वे ने F-16 तैयारे उन्हें दिए और नाज़रीन कुछ तैयारे वो हाल ही में नीदरलैंड से हासिल कर रहे हैं। और नाज़रीन ये जो खरीदारी का अमल है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, यानी रोमानिया अब भी मजीद F-16 तैयारे खरीदने के मराहिल में है। अब नाज़रीन यहाँ असल बात यह है कि रोमानिया के पास जितने भी F-16 मौजूद हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल शुदा यानी कि सेकंड हैंड, उनके ज्यादातर तैयारे पुराने हो चुके हैं और उनकी ज्यादातर सर्विस लाइफ ऑपरेशंस के दौरान खत्म हो चुकी है, यानी इन तैयारों का एयर फ्रेम काफी इस्तेमाल शुदा है। ये तमाम F-16 तैयारे रोमानिया को दूसरे ममालिक ने बेचे हैं, यानी ये सेकंड हैंड तैयारे हैं, ना कि नए या बिल्कुल तैयार शुदा तैयारे। नाज़रीन रोमानिया के ये F-16 तैयारे पहले से ही MLU म्यार के मुताबिक अपग्रेड किए जा चुके हैं, यानी इनमें कोई ऐसी नई सलाहियत नहीं जो पहले से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास मौजूद ना हो।
हाँ नाज़रीन, ये बात जरूर दुरुस्त है कि रोमानिया जल्द ही F-35 तैयारी खरीदने जा रहा है। उन्होंने तकरीबन F-35 32 तैयारों का ऑर्डर भी अमेरिका को दिया हुआ है। लेकिन नाज़रीन फिर भी ये सारी सूरत हाल पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए फायदेमंद नहीं बनती, क्योंकि नाज़रीन जैसा कि पहले बताया गया, रोमानिया का F-16 बेड़ा पहले से ही काफी पुराना है। अगर पाकिस्तान इन तैयारों को खरीद भी ले तो कोई फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि इनकी सर्विस लाइफ बहुत ही कम रह गई है। यानी जितना वक्त पाकिस्तान को इनसे फायदा हासिल हो सकता है, उतना वो कीमत और मेहनत के हिसाब से फायदेमंद नहीं होगा। अगर वाकई पाकिस्तानी एयरफोर्स चाहती है कि अपने F-16 बेड़े को बढ़ाए, तो दुनिया में और भी ऐसे ममालिक हैं जहां से बेहतर हालत में F-16 तैयारे हासिल किए जा सकते हैं, मसलन बहरीन, इराक और तुर्की। नाज़रीन ये वो ममालिक हैं जिनके पास F-16 तैयारे निस्बतन नई हालत में मौजूद हैं, और पाकिस्तान के लिए इन तैयारों को हासिल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नाज़रीन ये तैयारे जिन ममालिक से हासिल किए जा सकते हैं, वो पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर सर्विस लाइफ फ्राहम करेंगे, यानी उन तैयारों की निस्बत नई हालत में होंगे, और इन पर सरमाया लगाना ज्यादा समझदारी की बात होगी। अब नाज़रीन यहाँ से ये सवाल बनता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के सरबराह रोमानिया में आखिर कर क्या रहे थे। तो नाज़रीन हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये आला सतही वफ्द दर हकीकत किसी और अहम मुल्क के दौरे पर था, जो इसी यूरोपीय खित्ते में वाक़ है और पाकिस्तान का एक अहम पार्टनर भी है। नाज़रीन इस दौरे के दौरान रोमानिया का दौरा एक सेकंड विजिट के तौर पर किया गया था, और ये दौरा रोमानियन एयरफोर्स की दरख्वास्त पर किया गया, और ये दरख्वास्त बिल्कुल जायज और समझ में आने वाली थी। अब नाज़रीन इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास एक मुनफरिद तजर्बा मौजूद है। पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की वो वाहिद एयरफोर्स है जिसने पिछली दहाई में न सिर्फ चीनी निसाद बल्कि वेस्टर्न तैयारों के साथ भी कामयाब जंगी तजर्बा हासिल किया है, और ये तजर्बा इतना कामयाब रहा कि पाकिस्तान ने F-16 जैसे मगरबी तैयारों के साथ दुश्मन के खिलाफ कामयाब मिशंस और काफी कामयाबियां समेटी हैं। और नाज़रीन इसके साथ साथ JF-17 जैसे तैयारों के साथ भी कामयाब जंगी नताज हासिल किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी पायलट के पास एक नायाब तजर्बा मौजूद है। पाकिस्तानी पायलट एक ही वक्त में मशरकी और मगरबी दोनों तरह के तैयारों पर जंगी महारत रखते हैं, और नाज़रीन यही वो तजर्बा और महारत है जिसमें रोमानिया जैसे ममालिक दिलचस्पी रखते हैं, ताकि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग और तजर्बे का तबादला कर सकें। नाज़रीन इसे एक तरफ रखें तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का नया तस्वर यानी कि मल्टी डोमेन ऑप्शंस या किल चेन का अमल आजकल दुनिया में बहुत ही मकबूल हो रहा है। हर बड़ी और जदीद एयरफोर्स इस तस्वर को सीखना और समझना चाहती है। जैसे कि 7 मई 2025 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो ऑफेंसिव एरियल ऑपरेशंस किए वो काफी पेचीदा अंदाज में अंजाम पाए। न सिर्फ इसमें एक बड़े पैमाने का जबरदस्त फिजाई हमला रोका गया, बल्कि दुश्मन को अहम नुकसान भी पहुंचाया गया। नाज़रीन इस वाक़े ने जदीद हवाबाजी की तारीख में एक नुमाया मिसाल कायम की है। ये सारे के स्टडीज दुनिया की नुमाया एयर फोर्सेज, खास तौर पर नेटो ममालिक की एयर फोर्सेज कड़ी नजर से देख रही हैं, और वो उन्हें अच्छी तरह समझना चाहती हैं। वो पाकिस्तानी एयरफोर्स से इस पूरे माहौल की टैक्टिक्स सीखना चाहती हैं। इसी वजह से नाज़रीन कई ममालिक पाकिस्तानी एयरफोर्स से राब्ता कर रहे हैं, ताकि इनके पायलट्स पाकिस्तानी पायलट से ट्रेनिंग ले सकें, जंग की नई महारत सीख सकें और एक जदीद जंगी माहौल का तजर्बा मुकम्मल तौर पर सीख सकें, जो कि नाज़रीन इनके लिए बहुत ही कीमती होगा। लिहाजा नाज़रीन हमारी नजर में इस मखसूस दौरे का यही मकसद है कि रोमानियाई एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ तावन बढ़ाना चाहती है। जहां तक रोमानिया के F-16 के हवाले से पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए मुमकिन हसूल का सवाल है, वो नाज़रीन एक बहुत ही तेज और क्या सराइयों से भरी हुई कहानी है। जब तक यहाँ किसी मजबूत और ठोस रिपोर्ट के जरिए तस्दीक नहीं होती, इस बारे में यकीन के साथ कुछ भी कहना मुश्किल नहीं होगा। नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में जो भी बातें की हैं वो समझ में आ चुकी होंगी, और अगर इस बारे में कोई उलझन या सवाल हो तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।